Dear students, good morning all of you. Today my topic is laws of chemical combination. रासायनिक संयोग के नियम। वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवासिए ने रासायनिक संयोजन के दो इम्पोर्टेंट लॉज को स्थापित किया, जिससे रासायनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार मिला। पदार्थों के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस द्वारा अनेक प्रकार के यौगिक बनते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियमों पर आधारित होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस, जिन्हें रासायनिक संयोजन या रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ये नियम प्रयोगात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं। रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं, परंतु यहाँ पर हम केवल 2 नियमों का अध्ययन करेंगे। आज के कोर्स में 2 नियम हैं। वैसे तो 5 नियम है, मगर आप स्टडी करना, आपको 2 नियमों की स्टडी करना है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? लॉज नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नंबर 2, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, स्थिर अनुपात का नियम। नंबर 3, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। नंबर 4, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तुल्य अनुपात का नियम। और लास्ट है गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गै-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। लेट्स स्टडी अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको कहेंगे हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इससे नियम नाम से पता लगता है कि द्रव्यमान संरक्षण, इसमें द्रव्यमान का संरक्षण हो रहा है, यानी द्रव्यमान नहीं बदल रहा है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन एम.वी. लोमोनोसोव ने 1756 ईस्वी में किया। एम.वी. लोमोनोसोव, जिसकी एंटोनी एल लेवोजियर तथा लैंडोल्ट आदि वैज्ञानिकों ने पुष्टि की। इनकी जो है, इसकी पुष्टि की है एंटोनी एल लेवोजियर और लैंडोल्ट। इस नियम के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, यानी कि रिएक्टेंट, ये कहते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों, यानी प्रोडक्ट का कुल द्रव्यमान समान होता है। रिपीट कर दें इसको, द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है,
अतः किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स का कुल द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स का कुल द्रव्यमान समान होता है। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद प्रोडक्ट कहते हैं। अतः इस नियम के अनुसार रासायनिक तथा भौतिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान यानी मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ये प्रयोगात्मक रूप से पाया गया है कि जब 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को बंद पात्र में विघटित किया जाता है तो 56 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनती है। रिएक्शन CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2, 100 ग्राम CaCO3 और CaO 56 ग्राम एंड 44 ग्राम्स ऑफ CO2। तो अगर हम दोनों को जब जोड़ते हैं तो 56 प्लस 44 100 आता है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इसमें बराबर हैं। रिएक्टेंट्स का द्रव्यमान CaCO3 100 ग्राम, प्रोडक्ट का द्रव्यमान CaO प्लस CO2 56 प्लस 44 100 ग्राम। अतः अभिकारक का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर है, यानी कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। अब दूसरा नियम आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, इस नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? इस नियम का प्रतिपादन J.L. प्राउस्ट ने सन 1799 में किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वो किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। यानी कि कोई भी तत्व जो है किसी भी बनाया गया हो, किसी विधि से या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। अर्थात एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। यानी कोई यौगिक है, उसमें जो तत्व होंगे उनका अनुपात निश्चित अनुपात होगा। फॉर एग्जाम्पल, जल, पानी जो है H2O, जिसमें हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 से बना एक यौगिक है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा आदि से प्राप्त किया गया हो। यानी कि जल एक यौगिक है जिसका H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। इसका अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात समान हर जगह, किसी पानी, चाहे वो कुएं का हो, चाहे नदी का हो, चाहे समुद्र का हो, चाहे वर्षा का हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होगा। थैंक यू।